धोनी धोनी करने वाला भारत धीरे धीरे विराट विराट के नारे भी गाने लगा। इसी बीच रोहित रोहित के शोर ने भी जोर पकड़ा। लेकिन अगर आप अभी पूछेंगे कि भारतीय क्रिकेट में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले आपका आंसर आएगा वो है दिनेश कार्तिक। और ये बात बिल्कुल सच भी है, कब किसका वक्त पलट जाए पता ही नहीं लगता। दिनेश कार्तिक की लाइफ में इतने सारे अप्स और डाउन आने के बाद भी उनका भारतीय टीम में वापसी करना और पूरे इंडिया पे छा जाना इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने 16 साल पहले इंडिया की टीम में डेब्यू किया था, लेकिन इतना तो वो तब भी नहीं चाहे थे। अगर अभी उनकी बात करें तो उनको फिनिशर भी कह सकते हैं और चाहे तो संकट मोचक भी। बीच में जब दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस काफी डाउन हो गया था तो हम सभी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था, जबकि हमें इसके पीछे की कुछ भी स्टोरी नहीं पता थी। तो गाइस आप ही सोचिए, जब कोई अपना आपको धोखा दे दे तो कैसा महसूस होता है। जब आपकी लाइफ से सारा मोटिवेशन ही खत्म हो जाए तो उस पॉइंट से आप खुद को कैसे उठा के इतने ऊपर तक ले आओगे, जैसा कि दिनेश कार्तिक ने किया है। ये दिनेश कार्तिक की स्टोरी उन सभी इंसानों को भी सुननी चाहिए जिन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है। तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे दिनेश कार्तिक की इस स्टोरी के बारे में कि कैसे उन्होंने खुद को मोटिवेट किया, डिप्रेशन से लड़े और फिर से भारत की टीम में वापसी की। तो इस सब की शुरुआत होती है 2006 से, जहां भारत ने अपना पहला T20 मैच खेला। इसी मैच में दिनेश कार्तिक ने अपना डेब्यू भी किया था। ये मैच भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 127 रन बनाए थे। इस मैच में दिनेश कार्तिक ने अकेले दम पे भारतीय टीम को जिताया और भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिनको T20 मैच में मैन ऑफ द मैच मिला। वो भारत की टीम में लगभग 1 साल खेले, लेकिन फिर आता है 2007 जब MS धोनी की एंट्री हुई। तो गाइस MS धोनी को तो आप जानते ही थे, उन्होंने स्टार्टिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उनके सामने दिनेश कार्तिक तो बिल्कुल भी शाइन नहीं कर पाए। 2007 से लेकर 2011 तक MS धोनी के आने के बाद दिनेश कार्तिक को एक ऑप्शन के रूप में देखा गया। दिनेश कार्तिक कभी भी MS धोनी को रिप्लेस नहीं कर सके। जब भी धोनी अनफिट होते थे तभी उनको टीम में जगह मिलती थी। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें तमिलनाडु की क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया। जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और तमिलनाडु क्रिकेट टीम के कैप्टन बन चुके थे, तो तभी उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे सब कुछ ही खत्म हो गया। 2007 में दिनेश कार्तिक ने अपने बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी की थी। तो गाइस एक सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने किसी बचपन के दोस्त से शादी कर लेते हो और अचानक आपका वही दोस्त आपको धोखा दे दे, तो आपको कैसा महसूस होगा। यही सब हुआ दिनेश कार्तिक के साथ भी। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर दिनेश कार्तिक ने अपनी वाइफ की मुलाकात कराई मुरली विजय से, और तभी से उन दोनों के बीच में इतनी दोस्ती बढ़ गई कि उनका अफेयर भी शुरू हो गया। शुरू में तो दिनेश कार्तिक को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर एक पॉइंट आया जब निकिता मुरली विजय के बच्चे की मां बनने वाली थी। तभी इस बात का पता दिनेश कार्तिक को भी लगा। जैसे ये बात दिनेश कार्तिक को पता लगी तो वो पूरी तरह से टूट गए थे। उनके बचपन के दोस्त के साथ साथ मुरली विजय ने भी उनको धोखा दिया। ये जानने के कुछ दिन बाद ही दिनेश कार्तिक ने निकिता से तलाक ले लिया और उन्होंने मुरली विजय से शादी कर ली। यही दिनेश कार्तिक की लाइफ का ऐसा पॉइंट था जहाँ उनका सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया। वो इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पाए। जब आपकी वाइफ आपको आके बोले कि वो किसी और से प्यार करती है और किसी और के बच्चे की माँ भी बनने वाली है, तो क्या कोई इंसान अपने करियर पे फोकस कर पाएगा? इसके बारे में तो आप ही सोचिए। इसके बाद निकिता और मुरली विजय एक साथ रहने लगे। देखते ही देखते मुरली विजय का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो गया कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के लिए इतने रन बनाए और मेन बैट्समैन के रूप में देखे जाने लगे। चेन्नई सुपर किंग के लिए मुरली विजय लगातार रन बना रहे थे, जिसके चलते उन्हें भारतीय टीम में सिलेक्शन भी मिल गया। और वहीं दूसरी ओर बात करें कार्तिक की, तो उनका परफॉर्मेंस इसकी वजह से इतना डाउन हो गया था कि उन्हें इंडिया की टीम से बाहर करना पड़ा। खराब फॉर्म के चलते तमिलनाडु की टीम की कप्तानी भी उनसे छीन ली गई और मुरली विजय को दे दी गई। लेकिन अगर असल में बात करें तो ये कप्तानी मुरली विजय को भी नहीं मिली थी, बल्कि लक्ष्मीपति बालाजी को मिली। इस टाइम पे तो दिनेश कार्तिक को भी लग रहा होगा कि उनका सब कुछ खत्म हो गया और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यही एक ऐसा पॉइंट होता है जब हर एक इंसान अपनी लाइफ में हार मानने लगता है और डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसा ही दिनेश कार्तिक के साथ भी हुआ। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से तो वो बाहर हो ही चुके थे, इसके साथ साथ IPL में भी वो रन नहीं बना रहे थे। उनके ट्रेनर ने यह भी बताया था कि वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गए थे कि सुसाइड तक का सोचने लगे। उन्होंने जिम जाना भी बंद कर दिया था और अपने घर पे ही रहने लगे। जब उनके ट्रेनर को उनकी फिक्र हुई तो वो उनके घर गए। ट्रेनर ने देखा कि कार्तिक देवदास की तरह दाढ़ी बढ़ाए हुए एक कोने में बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने दिनेश कार्तिक से थोड़ी बात करी और उन्हें वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट करने को कहा। कार्तिक ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उनके समझाने के बाद वो जैसे तैसे मान ही गए और फिर से जिम जाने लगे। ये वही जिम है जहाँ पे उनकी मुलाकात दीपिका पल्लिकल से हुई थी। दीपिका और दिनेश कार्तिक की अच्छी दोस्ती हो गई। कार्तिक नेट्स पे प्रैक्टिस करने भी जाने लगे और वापस से घरेलू क्रिकेट में रन भी बनाने लगे। उनका पास जानने के बाद भी दीपिका ने हर पॉइंट में उनका साथ दिया। कार्तिक के एक दोस्त अभिषेक नायर भी थे, जिन्होंने दिनेश कार्तिक की डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प करी थी। दीपिका और अभिषेक नायर ने मिलकर दिनेश कार्तिक को इस काबिल बनाया कि वो वापस से भारतीय क्रिकेट में वापसी कर पाए। दीपिका के आने के बाद उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो गया था कि वापस से उनको टीम इंडिया में एक बार फिर से जगह मिली। इसी अच्छे परफॉर्मेंस के चलते हुए उन्हें कोलकाता टीम का कैप्टन भी बना दिया गया। IPL में कुछ टाइम तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस फिर से डाउन होने लगा। तो फिर से एक बार दिनेश कार्तिक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उनसे 34 साल की उम्र में IPL की कैप्टनशिप भी छीन ली गई। उस टाइम पे दिनेश कार्तिक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी लेना चाहते थे। इसी दौरान दीपिका प्रेग्नेंट भी हुई और 2021 में उन्होंने जुड़वा बेटों को जन्म भी दिया। कार्तिक ने इस टाइम पे खेलना तो बंद कर दिया था, लेकिन वो कमेंट्री करने लगे और इस फील्ड में भी वो पूरी तरह से छा गए। लेकिन उनके फ्रेंड अभिषेक नायर
माइंड ने एक बार फिर से उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने को मोटिवेट किया। 2022 में चेन्नई की टीम दिनेश कार्तिक को खरीदना चाहती थी, लेकिन फिर फाइनली बेंगलुरु की टीम ने उन्हें 5 करोड़ 50 लाख रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा। और उनकी इस 2022 के आईपीएल की सीजन की स्टोरी तो शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है उन्होंने आरसीबी के लिए कैसा परफॉर्मेंस किया। 2022 के पूरे सीजन में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था, उन्हें कोई भी प्लेयर पीछे नहीं कर पाया और साथ साथ उन्होंने आरसीबी को इतने सारे मैच भी जीता है। आरसीबी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद ही उन्हें इंडिया की T20 इंटरनेशनल टीम में जगह मिली। और अभी की बात करें तो उनको एज अ फिनिशर के रूप में देखा जाता है, और शायद ये भी हो सकता है कि उनको 2022 T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट भी कर लिया जाए। दिनेश कार्तिक की लाइफ से तो हम सबको मोटिवेशन लेना चाहिए। कैसे उस इंसान की जब उम्र भी साथ नहीं दे रही थी तब भी उसने क्रिकेट का साथ नहीं छोड़ा। कार्तिक की लाइफ में लगातार अप्स और डाउन्स आते ही रहे। सबसे पहले तो MS धोनी का आना और दिनेश कार्तिक को एज ऑप्शन देखे जाना, उसके बाद उनकी बचपन की दोस्त जिनसे उन्होंने शादी करी थी उनका धोखा देना, और फिर उसके बाद जब उनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया तो उनको भारतीय टीम से बाहर निकाल देना और तमिलनाडु की कैप्टनशिप छीन जाना। फिर इसके बाद उनका डिप्रेशन में आना, और डिप्रेशन में आने के बाद उनका दीपिका और अभिषेक से मिलना, और फिर आईपीएल में उनको कोलकाता की कैप्टनशिप मिलना लेकिन एक बार फिर से छीन जाना, फिर उनका कमेंटेटर बनना और वापस से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना। इतने सारे अप्स एंड डाउन के बाद आज भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं, ये कोई छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी दूसरा प्लेयर दिनेश कार्तिक की जगह होता तो वो पहले से ही हार मान चुका होता, लेकिन दिनेश कार्तिक ने कभी भी क्रिकेट का साथ नहीं छोड़ा और आज देखो वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसका परफेक्ट लाइव एग्जांपल आपको दिनेश कार्तिक से मिलेगा। आज उनकी वाइफ भी उनके साथ है और उनके 2 बच्चे भी हैं और उनका करियर भी टॉप पे चल रहा है। तो दिनेश कार्तिक की लाइफ का एग्जांपल आजकल के यूथ को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल के यूथ छोटी छोटी बातों पे गिव अप कर देते हैं और आगे ट्राई भी नहीं करते। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये दिनेश कार्तिक की लाइफ की स्टोरी, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि इंडिया के यूथ के पास पहुंच पाए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।